देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। श्रीनगर में शहीद हुए पुलिस जवान आमिर हुसैन लोन को सुपुर्द खाक किया गया। इनकी नमाज जनाजा में खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की। आमिर का ताल्लुक कुपवाड़ा के हरी गांव से था। आमिर कई सालों से पुलिस में अपने फराइज अंजाम दे रहे थे। शहीद आमिर के 4 बच्चे थे। गुज़िश्ता साल एक दिलदोज वाक़े में आमिर का एक बच्चा कुएं में गिरकर फौत हो गया था। अब आमिर अपने पीछे 3 मासूम बेटियां, बेवा और बुजुर्ग वालिद छोड़ गए हैं। आमिर अपने कुंबे का वाहिद कमाऊ था। मिलिटेंटों के हमले में ये चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। आमिर की मौत की खबर से पूरे इलाके में गम व मातम की लहर दौड़ गई। आमिर को नम आंखों से सुपुर्द खाक किया गया। शोपिया के नादीमर्ग गांव में पंडित बरादरी के मकान खंडरात में तब्दील हो गए। लोगों के मुताबिक दौरान शब नामालूम बंदूक बरदारों ने कश्मीरी पंडितों को बाहर निकालकर इन पर अंधाधुंध फायरिंग की। नादीमर्ग के शोधा को खराज अकीदत पेश करने के लिए जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद हुआ। 23 मार्च को इलाके में 11 मर्द, 11 ख्वातीन और 2 बच्चों समेत 24 अफराद को कत्ल किया गया था। पीडीपी सदस्य महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने सिर्फ एक तबके के दर्द को दिखाया है। वो जम्मू में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब कर रही थी। मुफ्ती ने कहा कि काफी तकलीफदेह है कि कश्मीरी पंडितों को मिलिटेंसी की वजह से कश्मीर छोड़ने पर मजबूर किया गया था। महबूबा ने ताहम कहा कि कश्मीर में मुकीम दीगर तबके भी तशद्दुद की वजह से काफी मुतासिर हुए। मुफ्ती ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी इस फिल्म की तशहीर कर रहे हैं, मगर बेहतर यह होता कि हुकूमत माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के बहबूदी के लिए कुछ काम करती। कुछ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक ग्रुप ने जम्मू में मुजाहरा किया। वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने से पहले रियासत की बहाली का मुतालबा कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दाखिला ने रियासत की बहाली का वादा किया है, इसलिए इन्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी जानबूझकर रियासती दर्जा बहाल नहीं कर रही, क्योंकि पार्टी जानती है कि जम्मू कश्मीर में इख्तियार में नहीं आएगी। कश्मीर की तारीख में पहली बार शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कश्मीर के नौजवानों, ख्वातीन और सिविल सोसाइटी के अरकान ने बड़े जोश व खरोश के साथ शिरकत की। पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसियों की तरफ से प्रोपेगेंडा और कश्मीरी नौजवानों को शिद्दत पसंदी की तरफ राग़िब करने का मुकाबला करने और इससे निपटने के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया गया। ये कॉन्फ्रेंस 23 मार्च को मुनक़्क़िद हुई, जो कि पड़ोसी मुल्क में यौम पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाता है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीजबहाड़ा में इस वक्त सनसनी फैल गई, जब यहाँ ज़ेर तालीम फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म उमर अहमद हाई टेंशन तरसीली लाइन की जद में आकर लुक़्मे अजल बन गया। तफसीलात के मुताबिक उमर खेल के दौरान तार की जद में आ गया। सोशल मीडिया पर भी एक मासूम बच्चे की बिजली करंट लगने से मौत का वीडियो वायरल हो रहा है। समझा जा रहा है कि वीडियो जम्मू के पिशनाह का है। ताहम पुलिस और इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया है। जीटीसी कठुआ के एक तालिब इल्म की जानिब से मुबैना तौर पर खुदकुशी करने का मामला सामने आने के बाद इसके अहले खाना और तलबा ने एहतजाज किया। इन्होंने लाश को लेकर जम्मू पठानकोट शाहराह पर धरना दिया और इंसाफ की मांग की। लवाकिन का कहना है कि लाश के पास सुसाइड नोट मिला है, जिसमें कॉलेज के एक प्रोफेसर पर तालिब इल्म को हिरासत करने की बात कही गई है। इन्होंने मुतल्लिका प्रोफेसर को गिरफ्तार करने की मांग की है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि हुकूमत जम्मू में कश्मीर में बिजली सूरत हाल बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। मीर बाजार अनंतनाग में कई पावर प्रोजेक्टों को कमीशन करने के मौके पर एलजी ने कहा कि आने वाले दिनों में बिजली की सूरत हाल बेहतर होगी। जेठाना बनोती कठुआ में सरकारी राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया। इसको लेकर गांव के लोगों ने फूड सप्लाई महकमे के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने मामले की जांच का मुतालबा किया। गुरेज में बख्तौर से तारबल जाने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए दोबारा बहाल किया गया। सड़क लैंडस्लाइडिंग की वजह से 2 दिन से बंद थी। बीडीसी चेयरमैन मुख्तार अहमद का कहना था कि उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे की खिदमत हासिल करके सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल कराया। हैदराबाद पानपुर में दौरान शब गुलाम जिलानी डार का लकड़ी का कारखाना जलकर खाकस्तर हो गया। महकमा फायर सर्विस और पुलिस ने
आग को मजीद फैलने से रोका। कारखाने के मालिक का कहना है कि इनका लाखों रुपए मालियत का माल तबाह हो गया। इन्होंने सरकार से इन्हें मुआवजा देने की अपील की ताकि वो दोबारा अपना कारोबार शुरू कर सके। एलजी मनोज सिन्हा ने स्प्रिंग रन फॉर ड्रग फ्री श्रीनगर दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ में काफी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। बलाबोचन मागाम में पीने के पानी को लेकर ख्वातीन ने एहतजाज किया। बलाबोचन सूफी मोहल्ले के लोगों का कहना है कि 20 वर्षों से गांव पीने के पानी से महरूम है। इनका कहना है कि यहाँ लोग नाले का आलूदा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। द्रास के बड़े बाजार में काफी गंदगी पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि बर्फ पिघलने की वजह से काफी मिकदार में गंदगी यहाँ जमा हो गई है। अवाम ने चेयरमैन LAHDC और DC से अपील की है कि बाजार में साफ और सफाई का काम अंजाम दिया जाए। खलीजी ममालिक के सरमायाकारों और मुख्तलिफ कंपनियों के CEOs ने गुलमर्ग का दौरा किया। इस वक्त ने गुलमर्ग के हसीन वादियों का नजारा किया और गंडोला की भी सवारी की। इन्होंने अफरवट और गंगडोरी का भी दौरा किया। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण ने रामबन में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब किया। इन्होंने जम्मू कश्मीर में खानदानी राज खत्म करने के लिए पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नुमाया काम अंजाम देने के बावजूद VDC मेंबरान को नजरअंदाज किया गया था। ADC बारामूला की क़यादत में एक टीम ने सोपोर में एक मीटिंग की ताकि ट्रैफिक की आसान नकलो हरकत का तरीक़ाकार वज़ किया जा सके। इंतजामिया ने शहर में ट्रैफिक के हमवार नकलो हरकत की इजाजत देने के साथ साथ शहर की भीड़ को कम करने के लिए कुछ अहम सड़कों पर डिवाइडर बनाए थे। संजीवनी शारदा केंद्र ने 1 से 3 अप्रैल तक त्याग और शौर्य दिवस मनाने का ऐलान किया है और कश्मीरी समाज पर जोर दिया कि वो नोरा के मौके पर अपने आबाई सरजमीन पर वापसी का अहद करें। केंद्र के तर्जुमान ने बताया कि 1 अप्रैल को त्याग दिवस मनाया जाएगा, 2 अप्रैल को नोरे की तकरीबात होगी और 3 अप्रैल को भी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। बाहर की आमद के साथ ही वादी कश्मीर में दर्जा हरारत में इजाफा देखने को मिल रहा है। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा में काश्तकारों को काफी तशवीश पैदा हो गई। महकमे बागबानी के माहिरीन का मानना है कि दर्जा हरारत में इजाफा होने का मेवे की पैदावार पर किसी किस्म के बुरे असर मुरत्तब नहीं होंगे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जिला कुपवाड़ा में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुंसलिक अफराद के लिए एक रोजा वर्कशॉप का एहतमाम किया। इसका इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुलाम नबी भट्ट ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर गुलाम अब्बास की मौजूदगी में किया। DDC चेयरमैन डोडा ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के एक जायजा मीटिंग की। मशहूर सियासी मुकाम की तरफ जाने वाली बड़ी सड़कों को खोलने में गैर मामूली ताखीर के बारे में न्यूज़ 18 उर्दू ने खबर नशर की थी। निधु पामपुर में तहसील इंतजामिया की जानिब से एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इलाके के लोगों ने अफसरान के सामने अपने मसाइल रखे। कई मसाइल को मौके पर ही हल किया गया। तहसील इंतजामिया पामपुर ने म्यूनसिपल कमेटी क्रू के इश्तराक से कुदरती चश्मों और आपाशी नहरों की सफाई का काम शुरू किया। इस दौरान इंतजामिया ने लीदो और शाहशाली में कई चश्मों की सफाई अंजाम दी। नाराबल में फौज के 2RR की जानिब से मुनक्किदा टैलेंट हंट फुटबॉल टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हुआ। फाइनल मैच बलाबोचन और आर्ट के टीमों के दरमियान खेला गया। ये मैच बलाबोचन की टीम ने जीत लिया। सावा में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट में 32 टीमें हिस्सा ले रही है। DDC चेयरमैन केशवदत्त शर्मा और साबिक वजीर चंद्र प्रकाश गंगा भी इस मौके पर मौजूद थे। सामा के नुद इलाके में शराब की दुकान खोले जाने के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि हुकूमत तालीम, रोजगार, तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने के बजाय शराब की दुकानें खोल रही है। उन्होंने कहा कि अगर शराब की दुकान खुलेगी तो वो एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। नोएडा में कौसर ने सरकारी ओहदे से इस्तीफा देते हुए सियासत ज्वाइन कर ली है। कौसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उन्होंने अभी किसी सियासी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं किया, तब आइंदा वो अच्छी पार्टी का हिस्सा बनते हुए अवाम की खिदमत करेंगे। म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी का इल्जाम है कि DC राजौरी न सिर्फ अवामी इमला को तबाह करते हैं बल्कि जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने कहा कि हमें यकीन है कि डिप्टी कमिश्नर राजौरी जमीनों पर कब्जा करने वालों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पुंछ साइबर सेल ने बरामद करदा 50 मोबाइल हकीकी मालिकान के हवाले किया। SSP पुंछ रोहित
इस मौके पर मौजूद थे। इन्होंने लोगों से अपने फोन की हिफाजत करने की अपील की। पूंछ के मेडर में आरी तिमरन गांव में तेंदुए ने 13 भेड़ों को हलाक कर दिया, जबकि 8 भेड़ जख्मी हुए। पुलिस और महकमे माल के अफसरान ने मुतासरा बकरवाल महकमे शब्बीर के मवेशी खाने का दौरा किया। पुंछ में फौज ने नारी निकेतन में मुकीम ख्वातीन और बच्चों के लिए इमदाद फराहम की। मुस्तहिकीन में सिलाई मशीन और दीगर सामान भी तकसीम किए गए। ख्वातीन ने फौज का शुक्रिया अदा किया। सब डिवीजन बानहाल में तहसील खड़ी के कई नालों पर पुल न होने की वजह से आधा दर्जन से ज्यादा देहातों में लोगों को मुश्किलात का सामना है। हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी के नजदीक मोह नदी पर पुल न होने की वजह से लोगों को जान जोखिम में डालकर आरजी पुल से होकर गुजरना पड़ता है। राजौरी में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रेड सेल कमीशन के नौमंतखब अरकान की हलफबरदारी तकरीब मुनक्कद हुई। डीसी राजौरी ने कमीशन के अरकान को हलफ दिलाया। जीडीसी खोड़ जम्मू ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत शहीदी दिवस मनाया। कॉलेज के एनसीसी और एनएसएस यूनिट ने शहीदी दिवस मनाया। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को खराज अकीदत पेश किया गया। मुल्क भर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को खराज अकीदत पेश किया गया। जिला सामा में कांग्रेस के सीनियर लीडर गुप्ता समेत पार्टी कारकुनों ने भी शहीद भगत सिंह को खराज अकीदत पेश किया और उनकी कुर्बानियों को याद किया। पुंछ में भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को खराज अकीदत पेश किया गया। बजरंग दल और वीएचपी की जानिब से मेन बाजार में शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। बाद में स्कूली तलबा ने रैली निकाली। इसके प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। मरकजी हुकूमत की जानिब से जामिया हमदर्द को तोहफा। शोबा यूनानी को सेंटर फॉर एक्सीलेंस के तौर पर 10 करोड़ की ग्रांट दी गई। अगले 3 सालों में रिसर्च पर 10 करोड़ की ग्रांट खर्च की जाएगी। सिकंदराबाद भोईगोड़ा के स्क्रैप गोदाम में आतिशज़दगी। बिहार के 11 मजदूरों की हुई मौत, एक ने बचाई जान। 5 फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी, वज़ीर दाखिला और दीगर ने किया भोईगोड़ा का दौरा। हादसे पर किया दुख का इजहार। मुस्तकबिल में ऐसे हादसों को रोकने का जाहिर किया आज़म। तेलंगाना के वज़ीर आला ने हादसे पर किया अफसोस का इजहार। महलूकीन के वर्सा को 5 लाख मुआवजे का ऐलान। आखिरी रसूमात के लिए लाशों को आबाई मुकाम मुंतकिल करने की दी चीफ सेक्रेटरी को हिदायत। सिकंदराबाद आतिशज़दगी वाक़े पर पीएम मोदी ने किया दुख का इजहार। वज़ीर आज़म ने 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। सीएम नीतीश कुमार ने भी 2-2 लाख मुआवजे का किया है ऐलान। हैदराबाद आतिशज़दगी में हलाक होने वाले 8 मजदूरों का ताल्लुक छपरा जिले से। कटिहार के 3 मजदूरों की भी हादसे में हुई मौत। मगरबी बंगाल बीरभूम कत्लेआम मामला। डर और खौफ के माहौल में मुकामी अफराद नकल मकानी पर मजबूर। गांव के बाशिंदे मामले पर सियासी घमासान भी जारी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मांगी हुकूमत से स्टेटस रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला रायसेन में हुए तशद्दुद के खिलाफ हुकूमत की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल। मध्य प्रदेश जमत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून का बयान। कहा हुकूमत के इशारे पर इंतजामिया कर रही है एक तरफा कार्रवाई। पूरे मामले की हो आला सतही जांच। कर्नाटक में हिजाब पर जारी सियासत का असर। साहिली इलाकों में मुस्लिम ताजिरों का बाइकआउट। मंगलुरु के 2 मंदिरों के मेलों में पेश आया वाकया। मेलों में मुस्लिम ताजिरों को दुकानें लगाने की इजाजत नहीं। हिजाब के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला काबिल कबूल नहीं। अदालतों से फैसले थोपे गए तो फ्रांस की तर्ज पर बाइकआउट किया जाएगा। औरंगाबाद के कुल जमाती इजलास में अकाबरीन मिल्लत का मुत्तफिका फैसला। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी ने अपने बावकार अवार्ड का किया ऐलान। रियासती वजीर सकाफत उषा ठाकुर के हाथों किया जाएगा एजाज। पहली बार अकादमी के जरिए अदीबों को उनकी तख्लीक पर एजाज देने का किया गया है फैसला। लखनऊ में बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग। इजलास में पार्टी लीडर का होगा इंतखाब। 25 मार्च को इकाना स्टेडियम में होगी हलफबरदारी तब्दील। समाजवादी पार्टी के सदस्य अखिलेश यादव ने लगाया एमएलसी इंतखाब में धांधली का इल्जाम। कहा गुंडों का सहारा लेकर जमहूरियत खत्म कर रही है बीजेपी।
आज से शुरू हो रहा यूपी बोर्ड का एग्जाम 10वीं 12वीं में 27 लाख से ज्यादा तलबा लेंगे हिस्सा। इम्तिहानी मराकज़ पर नजर रखने के लिए लखनऊ में बनाया गया है कंट्रोल रूम। भगत सिंह की याद में शहीद दिवस मुरादाबाद में भगत सिंह को पेश किया गया खराज अकीदत। 91 मीटर लंबा तिरंगा हाथों में थामे लोगों ने शहीदों को पेश किया खराज अकीदत। एमयू की 18 साल तस्नीम की अंग्रेजी किताब आई मंजराम पर। बचपन में तस्नीम के वालिदैन का हो चुका इंतकाल। तस्नीम के वालिदैन ने पढ़ने और लिखने का शौक किया था पैदा। चारा घोटाले में सजा याफ्ता साबिक रुकने पार्लियामेंट आर के राना का दिल्ली एम्स में इंतकाल। कई अज़ा की खराबी की वजह से हुआ इंतकाल। दिल्ली एयरपोर्ट से फिर वापस लौटे लालू प्रसाद यादव। अचानक तबीयत खराब होने के बाद इमरजेंसी में वार्ड में कराया गया भर्ती। तबीयत ठीक होने के बाद कल सुबह ही एम्स ने किया था उन्हें डिस्चार्ज। पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड में दोबारा ताजपोशी। अलमबरदारी तकरीब में पीएम मोदी सीएम योगी रहे मौजूद। दिल्ली में महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस का एहतजाज। हाथों में सिलेंडर लिए बढ़ती महंगाई के खिलाफ लगाए नारे। बोले जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमत हो जाएगी 150 रुपए के पार। मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में वाक़ विठल निवास में आतिशबाजी। बीएमसी मेयर किशोरी ने मौके पर पहुंचकर हालात का लिया जायजा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में मुसलसल दूसरे दिन भी लगी आग। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 91 पैसे और डीजल पर 87 पैसे हुआ इजाफा। महंगाई पर काबू पाने अवाम की हुकूमत से अपील। ईंधन की कीमतों का असर। हैदराबाद में चाय की कीमत होगी 20 रुपए। होटल मालिकान ने लिया फैसला। 2019 के बाद नहीं बढ़ाई गई कीमतें। 25 मार्च के बाद 20 रुपए फी कप मिलेगी चाय। पंजाब की कामयाबी के बाद केजरीवाल की नजर तेलंगाना पर। 26 मार्च आम आदमी पार्टी की रैली। 14 अप्रैल को आप सरबराह का दौरा हैदराबाद। ख्वातीन की सिक्योरिटी के लिए एपी हुकूमत की एक और पहल। 163 दिशा व्हीकल को किया गया लॉन्च। 3 साल बाद एपी वक्फ बोर्ड का इजलास। 160 मस्जिद कमेटियों को दी गई मंजूरी। कनूल के दरगाह हजरत सैयद शाह इसहाक सनाउल्लाह कादरी के उर्स तकारीब का 2 अप्रैल से होगा आगाज। 532वें उर्स तकारीब के पोस्टर की रस्मी इजराई। नेल्लूर मुंबई हाईवे पर सड़क हादसा। आरटीसी बस ने दी लॉरी को टक्कर। एक खातून हलाक, 10 अफराद जख्मी। नांदेड़ के जिला कलेक्टर दफ्तर में सरोजा एग्रीकल्चर नुमाइश का इनेकाद। एग्रीकल्चर नुमाइश में फल सब्जियों के अलावा मुख्तलिफ अशिया की हो रही है खरीदो फरोख्त। किसानों को इन फसलों का सही दाम दिलवाने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से की जा रही है कोशिश। महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में वाक़ सैलानी बाबा का उर्स 3 साल के बाद मुनक़िद। कोरोना के सबब मनसूख हो रहा था उर्स। इंतजामिया की निगरानी में उर्स मुनक़िद। एम्स के काम को लेकर एहतजाजी प्रोग्राम की हिमायत करने का ऐलान। कर्नाटक के रायचूर में मुख्तलिफ मिली और समाजी तंजीमों की जेएसी ने किया ऐलान। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को दूसरी जगह मुंतकिल करने पर पाई जा रही मायूसी। तरक्याती मंसूबों में रायचूर जिले को मुसलसल नजरअंदाज करने का इल्जाम। कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में भगवत गीता पढ़ाने की तजवीज़। बीजेपी ने हुकूमत के सामने रखी तजवीज़। बेंगलुरु में अंजुमन खुद्दामुल उलमा ने किया तशवीश का इजहार। कहा तमाम मज़ाहिब की किताबों को निसाब में शामिल किया जाए। कटिहार में बुनियादी मालूमात से महरूम लोगों ने ली बच्चे की जान। सांप काटने के बाद यूट्यूब से सुनाया नागिन वाला गाना, लेकिन अस्पताल नहीं ले गए बच्चे की हुई मौत। बक्सर में आलू के खेत में एक किसान को मिला खजाना। आलू के खेत में मिले सोने के सिक्के। इंतजामिया ने सिक्के लेकर खेत में बढ़ाई सिक्योरिटी। एमयू में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने किया प्लेसमेंट। कोरोना के बाद पहली मरतबा कोई कंपनी कैंपस पहुंची इंटरव्यू लेने। अभी तक तलबा ऑनलाइन मोड में ही दे रहे थे इंटरव्यू। तलबा ने इससे कोशिश की, सताइश की और कहा कि अब और अच्छे आएंगे रिजल्ट। मरकजी हुकूमत की मुश्तरका दाखिला इम्तिहान पॉलिसी पर एमयू में अभी भी तजब्जुब बरकरार। यूनिवर्सिटी इंतजामिया अभी भी
एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में गौर व करने की कर रही है बात। रोज़ा अव्वल से ही एमयू इस अहम मौजू पर कुछ भी मौक़िफ़ नहीं कर सकी है तैयार। असातिज़ा का कहना है कि यूनिवर्सिटी की अंदरूनी दाखिला पॉलिसी नहीं होगी मुतासिर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सेंटेनरी गेट पर पत्थर गिरने का मामला। गुज़िश्ता रोज़ अचानक ऊपरी हिस्से का पत्थर गिरा, नहीं पेश आया कोई हादसा। गेट की तामीर को अभी कुछ ही महीने गुजरे थे। तलबा लीडर का मुतालबा इस मामले की पूरी जांच की जानी चाहिए। एनडीआरएफ हर खतरे से लड़ने के लिए हमेशा तैयार। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर एक मॉक ड्रिल की गई। रेलवे ट्रैक के करीब हादसे से बचने की तरकीब बताई गई। गाजियाबाद के थाना इलाके कावीनगर के राजनगर आरडीसी में जेवरात के शोरूम में दिन दहाड़े लाखों की डकैती हुई। इसलिए के जोर पर इस लूट को अंजाम दिया गया। दो बदमाशों ने 4,82,000 नकद और 5,80,000 का सोना लेकर फरार। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर कसूरवारों की तलाश शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में ग्रीन जोन की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात का मामला। महाराष्ट्र असेंबली में हंगामा। मालेगांव भिवंडी समेत रियासत के कई इलाकों में ग्रीन जोन के गैर कानूनी तरीके से फरोख्त किया जा रहा है। कल्याण बस में लगी आग, सभी मुसाफिरीन महफूज। सरकारी ट्रांसपोर्ट की थी बस। कल्याण से हाजी मलंग के लिए जा रही थी बस जलकर खाकस्तर। मराठी रक्कासा पर हमला। विजया मालन पर बिल्डर ने किया हमला। विजया मालन महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड याफ्ता है। पुलिस ने फरीकैन की शिकायत दर्ज की। अजमेर दरगाह में लगे सीसीटीवी कैमरे ज्यादातर खराब। इंतजामिया को मुश्किलात दरपेश। कई वाकयात रोनुमा हुए पर सुराग नहीं मिला। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जारी किया हुक्म। कुदरती गैस की अदायगी रूसी करेंसी रूबेल में की जाएगी अदा। मगरबी ममालिक पर साधा निशाना। रूसी असासों को मुंजमद करने के फैसले नाजायज। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने यूनान के वज़ीर ख़ारजा से दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। वक्त के सतह पर हुई बातचीत दोनों ममालिक के दरमियान रिश्तों में मजीद मजबूती लाने पर दिया गया जोर। यूक्रेन पर रूस के हमलों का 29वां दिन। व्हाइट हाउस ने कहा मगरबी ममालिक रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियों का करेंगे ऐलान। वहीं मारियोपोल में रूस की जानिब से मुसलसल बमबारी जारी। फलस्तीनी इलाकों में इसराइली बस्तियों की तोसी तशद्दुद का सबब। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी कोऑर्डिनेटर का सलामती कौंसिल में बयान। इसराइली इक़दाम फलस्तीनियों के आज़ाद रियासत के हक को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ। अफगानिस्तान में तालिबात के हाई स्कूल दोबारा खोलने का हुक्म वापस। सेकेंडरी स्कूल खुलने के चंद घंटे बाद ही बंद करने का हुक्म। तालिबात और वालिदैन परेशान। गर्ल्स हाई स्कूलों की बंदिश की मजम्मत। लंदन के ओलंपिक पार्क में गैस हुई लीक। कई अफराद की अमवात का खदशा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चीन तैयारा हादसे में ब्लैक बॉक्स का अहम हिस्सा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद। चीन के सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने दी जानकारी। हादसे में किसी के जिंदा बचने के इम्कानात मखदूश। दुनिया टेनिस की नंबर 1 खिलाड़ी एशली बार्टी का अचानक रिटायरमेंट का ऐलान। कहा अपने दूसरे ख्वाबों की तकमील के लिए टेनिस के खेल को कह रही हैं अलविदा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेड